हेलो गाइस, मैं आपका ज़ियाउर रहमान आज जेड एकेडमी में फिर हाजिर हूँ। आपको टेंस के जो है इस नंबर में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको टाइम भी कहते हैं। इससे हमें पता ये चलता है कि कोई भी जो काम है वो कितने समय से चल रहा है और जो अभी भी जारी है और कितने समय से चल रहा है। इसमें पीरियड ऑफ टाइम एंड दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल होगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा। What is the difference between present continuous tense and present perfect continuous tense? मैं खेल रहा हूं। और मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। इसमें आप डिफरेंस को समझ लीजिए। इसमें कोई समय का इंडिकेशन नहीं है और इसमें 2 घंटा समय दिया हुआ है। तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस and this is present perfect continuous. I hope you understand that what is the difference between present continuous and present perfect continuous. The major difference is that here time is indicated. Understood? Got it? What is the structure of present perfect continuous? I tell you. Subject plus has been या have been प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 दिनों से खेल रहा हूं।
खेल रहा हूं। I have been playing for 4 days. I have been playing for 4 days. Understood? और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाएंगे। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। I have been reading since morning. अब देखिए, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगेगा, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट इवनिंग, सिंस लास्ट संडे है, तो इसमें हम लोग सिंस का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि फॉर का इस्तेमाल हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं और सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे you have been studying since Monday। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो इसमें क्या हो गया, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, और इसमें फॉर मंडे नहीं लगा। ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा। कभी भी आपको कोई भी एसएससी हो गया, पीएससी हो गया, इस एग्जाम में आपको इस तरह का आ सकता है कि कहाँ पे सिंस का यूज होगा, कहाँ पे फॉर का यूज होगा। तो वहां पे आपको ये चीज हमेशा अपने जहन में रखना है। और मैं आपको इतना इजीली एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप बहुत आसानी से इसको समझ लें। अगर कोई भी आदमी मेरे वीडियोस को देखेगा तो टेंस उसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वह 2 दिनों से नहीं खेल रहा है। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस का, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, तब बीन, तब वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो 2 दिनों से नहीं खेल रहा, तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। ही हैज, उसके बाद नॉट, तब बीन लगाएंगे। अंडरस्टूड? यू गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? यू कैन टेल मी। ओके,
कभी भी शाई नहीं बनो। जब अगर नहीं समझ में आए दोबारा रिपीट कर लो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, क्वेश्चंस? Have you been studying for 3 days? क्वेश्चन में भी यही स्ट्रगल, हैज या हैव को पहले ले आएंगे, उसके बाद तब सब्जेक्ट, तब बीन, फिर स्टडिंग फॉर 3 days। अंडरस्टूड? और अगर निगेटिव रहेगा तो हैव यू नॉट बीन। अगर इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज he not been playing since Monday? हैज या हैव पहले लग जाएगा, तब सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? अगर WH क्वेश्चंस बनाएंगे, अब लास्ट है, क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसका होगा हाउ हैज शी प्लेइंग, how has she been playing for 2 days? how या when या what पहले लगेगा, उसके बाद has, तब सब्जेक्ट, तब been, तब playing for 2 days। और अगर इसका निगेटिव रहेगा तो हाउ हैज शी नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अंडरस्टूड? मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ गए होंगे कि ये समय, इसको हम टाइम भी कहते हैं और इसमें समय का वर्णन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप तक हमारा वीडियोस पहुंच रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी कुछ कोशिश करें और हमारे वीडियोस को देखें, स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इसको नेकी समझकर, सदका जारिया समझकर आप लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला जनरेशन और जब तक ये दुनिया रहेगी लोग इसको देख सकें। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे जुदा होता हूँ। जय हिंद।